मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स है रेगुलर शायद नहीं जा सकते, कुछ लोग जाते हैं लेकिन कुछ लोग जा नहीं सकते, कुछ मजबूरियात हो सकते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह ये वीडियो। तो जो कि फर्स्ट ईयर में शायद उनको नियरली 10 मार्क्स आए थे, इवन तो क्या है बोलते हैं छोटी मोटी स्लिप्स लिखे थे, लेकिन फिर भी उतना लिखने के बावजूद भी उनको सिर्फ 10 का अटके। भाई बिकॉज मेन थिंग क्या है प्रेजेंटेशन। आप बोलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं, बस हम प्रिपरेशन कर लेंगे, जाकर लिख देंगे, बस यूं में पास हो जाएंगे, बाज़ दफा होते हैं, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हाई स्कोर नहीं आता आपको, या फिर जो बिना एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है उन लोगों को भी बहुत फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह, जो कि प्रेजेंटेशन इसको फॉलो करेंगे, ठीक है राइट। तो उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर अपन ये वीडियो बनाने वाले, चाहे वो फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स रहने दो, सेकंड ईयर रहने दो, या फिर फर्स्ट ईयर सिविक्स रहने दो, या फिर सेकंड ईयर का सिविक्स रहने दो, 4 सब्जेक्टों को आप ये पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन काम आ जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है ऑन एवरेज इट इज सेम फॉर द 4 पेपर्स। ओके, तो अब अपन शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या होगा, अपन इसमें मॉडल पेपर देखना जरूरी है। अपन क्या है किस तरह से अब यहाँ पर मॉडल पेपर किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार वो देने वाले खाली भाई साहब, उसके बाद बी करेंगे या फिर सी करेंगे, लास्ट में ऐसे कर देंगे, तो पूरे मार्क्स में कटिंग होते रहे। किस तरह से होता है आप एग्जैक्ट आंसर टेस्ट 2 में जिस तरह है उस तरह लिखने पर भी उन्हें क्या करता है, तो 7 मार्क्स 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स आ जाते हैं, मतलब नियरली उधर इधर आपको 10 मार्क्स इधर कटिंग होते जाते, आपको 20-30 मार्क्स का ये सेक्शन है, तो उसमें से 20 मार्क्स आ जाते। क्यों? हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ऐसे आप लोग, आपकी प्रिपरेशन अब चल रही होगी ना एग्जाम की, इकोनॉमिक्स और सिविक्स एग्जाम और जो भी दीगर एग्जाम्स है आपके, ठीक। तो प्रिपरेशन तो अपनी तरफ है, प्रिपरेशन तो चलती रहेगी इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खाली आप जितना सीखे इंपॉर्टेंट, जितना सीखे उससे भी ज्यादा उसको जैसा प्रेजेंट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपको। उसी के ऊपर अपन इस वीडियो में अपन क्या है, इसके ऊपर प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स के और उसके साथ साथ सिविक्स मतलब माशियत और सियासत, ये 2 सब्जेक्टों को अपन किस तरह प्रेजेंट करना। ये वीडियो सिर्फ उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, उन लोग किस तरह से एग्जाम प्रेजेंट करना, किस तरह से लोग हाईएस्ट स्कोर लेकर आना, उसी के ऊपर अपन इसमें बात करने वाले हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोले तो अब क्या है, एक स्टूडेंट जो मेरे खुद के स्टूडेंट है जो कि फर्स्ट ईयर में शायद उनको नियरली 10 मार्क्स आए थे उनको, इवन तो क्या है बोलते तो छोटी मोटी स्लिप्स लिखे थे, लेकिन फिर भी उतना लिखने के बावजूद भी उनको सिर्फ 10 का अटके। Why? Because मेन थिंग क्या है मतलब प्रेजेंटेशन। आप बोलेंगे मैं ऐसा कुछ भी नहीं, बस हम प्रिपरेशन कर लेंगे, जाकर लिख देंगे, बस यूं में पास हो जाएंगे, मतलब बाज़ दफा होते हैं, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हाई स्कोर नहीं आता आपको, या फिर जो बिना एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट है उन लोगों को भी बहुत फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह, जो कि प्रेजेंटेशन इसको फॉलो करेंगे, ठीक है राइट। तो उसी प्रेजेंटेशन के ऊपर अपन ये वीडियो बनाने वाले, चाहे वो फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स रहने दो, सेकंड ईयर रहने दो, या फिर फर्स्ट ईयर सिविक्स रहने दो, या फिर सेकंड ईयर का सिविक्स रहने दो, 4 सब्जेक्टों को आप ये पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन काम आ जाएगा, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है ऑन एन एवरेज इट इज सेम फॉर द 4 पेपर्स। ओके, तो आप अपन शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या है, अपन इसमें मॉडल पेपर देखना जरूरी है। पहले अपन क्या है किस तरह से, अब यहाँ पर मॉडल पेपर किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार वो देखने के बाद में अपन प्रेजेंटेशन के ऊपर चले जाएंगे, और लास्ट में एक बार अच्छा लास्ट तक एंड तक देखो, उसमें अपन क्या है बोलते लास्ट तक अपन बात करेंगे बिना पढ़े जबकि एट द स्पॉट ऑफ एग्जामिनेशन पे जबकि अपन किस तरह लिख सकते हैं वो भी अपन देख ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम है आपकी उर्दू मीडियम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत से उर्दू मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स है रेगुलर शायद नहीं जा सकते, कुछ लोग जाते हैं लेकिन कुछ लोग जा नहीं सकते, कुछ मजबूरियात हो सकते, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह ये वीडियो। तो जो भी जरूरतमंद है उन सभी को वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है राइट। तो अपन देख लेंगे अब अपन इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। उससे पहले अपन क्या है मॉडल पेपर बोला, मॉडल पेपर ऊपर पहले देख लेंगे। मॉडल पेपर देखिए पहले तो आप लोगों को 2 पूरे ये सिविक्स रहने दो, इकोनॉमिक्स रहने दो, 100 मार्क्स को है आपको पेपर, उसमें से 3 सेक्शन आ रहेंगे आपको इंशाल्लाह। सेक्शन ए और ये बी और ये सी, 3 सेक्शन है आपको। सेक्शन ए क्या है बोलते आपके 10 मार्क्स का सेक्शन, ठीक, ये 5 मार्क्स का है, फिर ये कितने मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। 10, 5 और 2, फिर यहाँ 10 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आते हैं बोलते 5 क्वेश्चन आते, लेकिन फिर आप लिखना कितने, सिर्फ 3 क्वेश्चन, 3 into 10 30 मार्क्स। यहाँ पर 5 मार्क्स के आपको कितने आएंगे क्वेश्चन बोले तो 12 क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। 12 में से फिर लिखना कितने आपको बोले तो 8 क्वेश्चन, 8 5 जा 40, ओके। और यहाँ पर 2 मार्क्स के कितने आएंगे आपको इंशाल्लाह 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लिखना कितने 15 क्वेश्चन, 15 2 जा पूरे मिलाकर आप यहाँ पर 30 पूरा आप ऐड कर लिए तो 30 40 70 और ये 37 और ये पूरे मिलाकर 100 मार्क्स। असल ये चॉइस आपके पूरे मिला 150 मार्क्स का पेपर है, 150 में से सिर्फ आप 35 मार्क्स निकालने का है, ठीक है। फिर भी अपन बोलेंगे किस तरह से प्रेजेंट एग्जामिनेशन में बिना पढ़े भी कुछ क्वेश्चन आते थे, वो भी इंशाल्लाह मैं बोलूंगा इंशाल्लाह एंड तक देखिए, ठीक है राइट। तो ये तो रहे 3 सेक्शन है।
अब नॉर्मल स्टूडेंट वही है, खाली अभी अपन खुद खाली प्रिपरेशन करने को चले गए, अपन जाने लिखने लगे हर एग्जाम में, उनको सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया खाली भाई साहब, उसके बाद बी करने गए या फिर सी करने गए, लास्ट में ऐसा कर लेते गए, तो पूरे मार्क्स में कटिंग होते रहे। किस तरह से होते बोला, आप एग्जैक्ट आंसर टेस्ट बुक में जिस तरह है उस तरह लिखने पर भी उन्हें क्या करता तो 7 मार्क्स 6 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स ला लेते ज्यादा, मतलब नियरली उधर इधर आपको 10 मार्क्स इधर कटिंग होते रहे, आपको 20-30 मार्क्स का ये सेक्शन है, तो उसमें से 20 मार्क्स आ जा रहे, क्यों? क्योंकि 2-2 मार्क्स या फिर 3-3 मार्क्स क्यों कट जा रहे, क्या वजह है बोले तो देखिए उसको शायद इतना प्रेजेंटेबल आपका नहीं दिख रहा आंसर, तो 10 मार्क्स ऐसे लिख ले जाते हैं और 5 मार्क्स के लिए 3 दिन डाले जाते हैं, यहाँ पर भी 1-2 मार्क्स जाते रहते, तो आप कितना अच्छा आप टॉपर रहेंगे, आपको 100 के 100 मार्क्स पूरे आने दो, फिर भी आपको क्या है सिर्फ 80 मार्क्स 90 मार्क्स तक ही जा सके आप, हाईएस्ट कौन नहीं जा सका, जो पासिंग कैंडिडेट होता बोला तो मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि हमारे तो सिर्फ 35 आए, 35 बोलते आप लिखना कितना रहता, आप 50 तक लिखते 50 तक लिख पाएंगे, वो कटिंग ना होकर फिर वो 25 का रुक जाते रहते, बहुत से लोगों का देखो आप रिजल्ट, जिन लोगों का इंटरमीडिएट हो चुका है, मतलब जो फेल हो चुके हैं इस सब्जेक्टों में, मैक्सिमम लोग 25 करने इस मार्किंग करने रुक जाते रहते, क्योंकि 30 करने आ रहे बोलता आपको कहीं ना कहीं वो बंदा जो है करेक्शन करने वाला आपको पास कराने के लिए देखते रहता, लेकिन आप उससे ज्यादा नहीं हो सकता, आपको दान नहीं सकते, बोलता आप क्या करते कटिंग करते और कम करते, 25 करने भी जाने की चांस रहते बात दफा, ठीक है, हर कोई नहीं कुछ लोगों की, ठीक राइट। तो उसी 3 सेक्शन है, अब नॉर्मल पर्सन है तो अब तक आप वीडियो ये नहीं देखे होंगे तो आपको कैसा रहता, आप नहीं देखे होगा, नहीं मालूम कैसे होगा, फाइल सेक्शन नहीं लिखते, इसका भी ऐसा नॉर्मल लिख लेते हुए जाते, हम स्कूल से छोटे बच्चे से लिख लेते हैं, आप भी ऐसा लिख लेंगे, पहला बिट पहले ऐसा लिखना एक गलत तरीका है, अब इंटरमीडिएट में आगे ये तरीके को छोड़ दो, तो फिर किस तरह से लिखना, किस तरह से आपको लिखना चाहिए बोले तो मेन चीज क्या है, पहले सेक्शन सी लिख देना, ये क्या बात होगी, सेक्शन सी क्यों लिखना, उसके भी रीजन है, पहले तो अपन किस तरह लिखना वो दिखा देता, उसका रीजन भी आपको इंशाल्लाह मैं बोल दूंगा, ठीक। आप समझ लीजिए, आपका ये पेपर है, बुकलेट है, यहाँ पर एक लाइन ऑलरेडी प्रिंट होकर आ जाती है आपको इंशाल्लाह, लेकिन आप एग्जाम में 20-25 मिनट आधा घंटा पहले जब चले जाते, 15 मिनट 10 मिनट पहले आपका ये शीट दे देते OMR का, ये जो भी काम रहता, लेकिन आप क्या करो जाने साथ जो पेज के आखिर में एक लाइन मान लेते रहो, 24 पेजों की बुकलेट रहती, सारे के सारे 24 पेजों में लास्ट में जरा एक स्लाइड एक जरा गैप दे लेते हुए, मतलब अच्छा खासा गैप दे लेते हुए, एक यहाँ पर क्योंकि आप उर्दू मीडियम के हो ना, आप लिखने का स्क्रिप्ट इधर से रहता, ठीक, तो इधर से अच्छी खासी एक लाइनिंग मान लो, अच्छा खाली, ठीक है राइट, अच्छा मारो आगे, अच्छी लाइन मारो, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे होशियार बन जाते कि अरे अच्छी लाइन है ना, पूरा याद डाल देंगे, अपन मैटर भी कम लिखने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं, उतना भी ज्यादा मत जाओ, लेकिन लिखो, ओके राइट, ऐसा हो गया। अब अपन क्या करना, सेक्शन सी है ना, तो वहां पर उर्दू में रहना इंशाल्लाह, तो आप उर्दू में लिखो, मैं तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, ठीक है, सेक्शन सी बोल के यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन उधर इधर आपको 25 से लेकर 37 तक रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, 25 से 26 बराबर राइट, इतने क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक रहेंगे क्वेश्चन राइट, वो से 2 मार्क्स के है। अब अपन क्या करना, उसमें से देख लेना, उसमें ये वर्ड याद रख लो आप, क्वेश्चन वर्ड्स रहते जैसे कि डिफाइन, और मतलब डिफाइन मतलब अब ये तो इंग्लिश में बोल दिया हमें बरहाल, मगर मतलब तारीफ, इसकी तारीफ लिखिए, मतलब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड आते थे ना, मतलब जिससे अपन ये क्वेश्चन पूछने का एक वर्ड रहता उसमें, मतलब जो भी है अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप से, कितने जो वर्ड लफ्ज है ना, ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड हटा देता अपन तो मेन रीडिंग निकल जाते रहते, ठीक, और इसकी तारीफ लिखिए, डिमांड की तारीफ राइट, तारीफ हटा दो सिर्फ डिमांड लिख दो, समझ ले। अब 26वां क्वेश्चन एक है, खाली डिमांड की तारीफ लिखिए वो दिया पर वहां पर यहाँ पर आप क्या करो, 26 बोल कर डाल दीजिए, नीचे में कि आप ANS डाल दो, या फिर जवाब बोल कर आप डाल दे सकते, या फिर वो जो भी है ऐसे डाल देकर, ठीक नंबर के अपोजिट अपन क्या करना होगा, डिमांड बोल लिखना, मतलब उर्दू में लिखिए, मैं तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है राइट, इस तरह से आप डाल दो, डिमांड बोल डाल देकर। अब इसको मैटर किस तरह से लिखना बोले तो आप ये बात याद रख लो, हमेशा ये इसके बाजू से नहीं लिखना, इसके नीचे से लिखना, ठीक है, वो तरीका है, उस तरह से लिखे तो बेहतरीन है, ठीक है राइट, इस तरह से आप करिए, एक पहली लाइन को एक को जरा एक उंगली गैप देना, जरा लाइट गैप देखिए राइट, इस तरह से आप 1-2-3 लाइन रहता इंशाल्लाह खत्म हो गया राइट, बड़ा मसला अपन को खत्म हो गया राइट। हाँ तो ये तो हो गया, अब एक आंसर खत्म हो गया, लाइन मार दिए, ब्लैक पेन से मारो, छोटे बच्चे थोड़ी ना है आप लोग राइट। उसके बाद में क्या करो, 26 हो गया, 27 नहीं आ छोड़ दो, जो आ रहा उसके लिए जाते रहो। अब आप बोलेंगे नहीं भाई 27 आ रहा, लेकिन परफेक्ट नहीं आता,
परफेक्ट वाला 37 वाला जो परफेक्ट आ रहा उसके ले जाओ, उसके बाद में जरा परफेक्ट आता, जरा थोड़ा परफेक्ट आता, थोड़ा नहीं आता बोल तो उसके इस तरह से जाते रहो। परफेक्ट जबरदस्त आंसर से लेकर जरा लाइट आंसर होता है, इस तरह से जाते रहो, ठीक है राइट। अब मेरा 37 में कुछ क्वेश्चन है, ठीक, उसकी ऐसा मैं जिस तरह बोला क्वेश्चन वर्ड जो तारीफ, ये जो लफ्ज हटा देकर मेन हेडिंग यहाँ पर अपन लिख देना, ठीक है। मेन जो भी यहाँ पर सप्लाई वर्ब है, ठीक है, सप्लाई वर्ब यहाँ पर लिख दिया मैं। मैक्सिमम 2 मार्क्स में सिर्फ तारीफात थे अपन लिखने के, आंसर वर्ब लिख दिया अपन, ठीक। 2-3 लाइन हो गए इस तरह से, पास से लिखना, नीचे से लिखना, पहली बार लिखने जरूरत थोड़ी सी क्या देना। और दूसरी बात क्या है बोले तो अपन को 26 यूं डालना या फिर राउंड अपा करना, ये दो तरीके को छोड़ दो, मतलब सिर्फ 26 को बोल को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को सिर्फ 26 डॉट 37 डॉट इस तरह से डालो, ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अपन क्या है बोले तो और भी क्वेश्चन लिख रहा है 28 बराल जो भी है तो डाल दिया, ठीक है, डाल देगा किसके नीचे से, ठीक है, ऐसा आप डाल लेते हुए आंसर डाल लेते हुए। अब इस तरह से लिखे बोले तो अब नॉर्मली अब 10 मार्क्स के लिखे तो उसको 7 डाल लेते हुए, पहले आप सेक्शन सी लिख रहे होते, इट मींस आपको जो भी तारीफा है आप पढ़ को है बोल सकते। 10 मार्क्स में क्या आप जरा नहीं पढ़े तो ओन से लिख ले सकते हो नंबर, लेकिन ये ऐसा बिट है जिसमें ओन लिखने का जरा कम रहता उसको, तो इसलिए आप प्रिपरेशन के स्टेज में 2 मार्क्स को तो जरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एटलीस्ट जरा तो भी टच फेस अगर ना, ठीक है। अगर कुछ नहीं आ रहे तो भी जरा अपन क्या है जब एग्जाम में जरा थोड़ा बहुत ओन से तो भी लिख लेना, ऐसा अपन बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, वैसा नहीं होता बोलने का, बराबर ऐसा इस तरह से लिख लो। अब इस तरह से रहे तो आप खुद करेक्शन करने वाले, आप कुछ ये पेपर स्क्रिप्ट आपके हाथ में हो तो पहले आप राइट मार दे, उसके बाद में पढ़ना स्टार्ट कर। इस तरह की प्रेजेंटेशन है तो उन्हें समझ लेते कि नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है, या तो कोई टॉपर तो होगा या फिर अच्छा पढ़ पाया होगा बंदा, इसलिए ऐसा लिख रहा है। 2 मार्क्स इतना अच्छा लिख रहा है तो 5 मार्क्स 10 मार्क्स और पढ़ पाएंगे उसको समझ, इस तरह का पॉजिटिव इंप्रेशन बढ़ जाता, समझ रहे। 2 मार्क्स में क्या होता है, दूसरी बात इसमें कटिंग नहीं होती, और कटिंग नहीं होने की वजह से यहाँ पर 30 के 30 मार्क्स आते रहते हैं इंशाल्लाह पूरी तरीके से। यहाँ पर तो कटिंग होकर 20 के ना, मतलब 10 मार्क्स आपके लॉस हो रहे हैं। अब ये फिर आगे जाकर भी लॉस होते बोलते नहीं होते, क्योंकि आप यहाँ पर इंप्रेशन बढ़ गया ना, वहां जाकर जरा कम लॉस होते हैं आपको, 25 या 26 उस तरह से होते रहते। अब उसके ऊपर भी अपन बात कर ली, उससे पहले अपन क्या करेंगे, सेक्शन बी करेंगे आप, उसको भी किस तरह से लिखने का है। सेक्शन बी आप सीख लिए, सेक्शन बी और क्या है सेक्शन ए, दोनों का प्रेजेंटेशन तकरीबन लगभग सेम है, दोनों भाई बहन की तरह है, ठीक, उसमें अपन टेंशन लेने का नहीं है। एक बार सेक्शन बी बोल दिया बोल तो बस ए भी कवर अप हो जाता, बात तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक राइट। अब अपन देख लेंगे फिर से, ये आपका पेपर है, ठीक है राइट, और एक पेपर थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है, और कुछ पेपर सेपरेट लिखेंगे, फिर कुछ स्लिप्स ऐसे तो मत करो, ठीक, खुद की मेहनत से करो, राइट। यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लान है थी, और मैं बोला यहाँ पर भी आप प्लान आमा लेते हुए रहना, ठीक है ऑलरेडी। तो अब क्या है, अपन सेक्शन बी करने जा रहे हैं, उसको भी अच्छे से उर्दू में लिखो, मैं तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक। सेक्शन बी बोल लिख दिया, हो गया। अब उसमें क्या है, डिमांड के कितने किस्में हैं बोल को बोल दिया, कितने जो है वगैरह, ये लफ्ज हटा दो, डिमांड के किस्में हेडिंग डाल दो, समझ ले रहे राइट। बेरोजगारी के क्या क्या किस्में हैं, ये क्या क्या लफ्ज हटा देकर बेरोजगारी के किस्में, समझ ले रहे राइट। इसकी फलाना कुछ लफ्ज दे दिया, उसकी तारीफ और इसके खुसूसियात लिखो बोल को बोल दिया, ओके राइट। तारीफ बोलते सो इसका लफ्ज हटा देकर सिर्फ वो वर्ड जो है सप्लाई की तारीफ और इसके किस्में लिखो बोल को बोल दिया, या फिर उसकी खुसूसियात लिखो बोल दे रहा, ओके राइट। सप्लाई की तारीफ लिखिए और इसके खुसूसियात लिखिए बोल को आप क्वेश्चन आया तो आप क्या कर देना, सप्लाई बोल के आप लिख देगा और उसके खुसूसियात, मतलब उसकी तारीफ हटा दियो, उसके खुसूसियात क्या है बोल के वो एक लफ्ज था क्या हटा दियो, मतलब मेन हेडिंग निकाल देना। हर क्वेश्चन को मेन हेडिंग निकालना आपको जरूरी है, लाजिम है, लिख देना चाहिए किसी भी हालत में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, या एक क्वेश्चन है, मतलब जो परफेक्ट आ रहा है उसको पहले लिखो, उसके बाद में इम्परफेक्ट करने जाते रहो, राइट। अब ये तो बोल है, यहाँ पर क्या है, सप्लाई और उसकी किस्में, ठीक है, इस तरह से मैं लिखती हूं, ठीक है, ऐसा आप डाल दिए। और इसके नीचे क्या है, एएनएस बोल को डाल दो आंसर, या फिर उर्दू में जवाब बोल को आप डाल दो छोटा सा, ठीक है। एट के अपोजिट क्वेश्चन रहना, यहाँ पर मैं स्पेस कम डाल दूंगा, कैसे लिख रहा पर इस तरह से डाल दो और एएनएस बोल को डाल दिए, ऑलराइट। अब यहाँ पर हो गया। और बाज दफा क्या होता, मानो आप कुछ आंसर लिखते रहते उसमें मिस्टेक हो जाता था, कुछ लोग ऐसा कर देते हर मिस्टेक चलेगा यूं 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 पूरा सारा पूरा वो खराब कर देते, उस तरह नहीं करना, मिस्टेक चलेगा लफ्ज
सपोज समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, गलती से क्या है सप्लाई के अंदर लिखने का कुछ गलती से मिस्टेक कर दिया मैं, ये सप्लाई है, ठीक है, ये लिखना रॉन्ग हो गया, तो आप क्या करो खामोश, ये जो पेन है वो सब ब्लैक से लिखा तो ब्लैक से, ब्लू से लिखा हो तो जिससे लिखा उससे, इस तरह से ऐसा कर लेते हुए जाओ, मतलब लाइना सिर्फ ऐसा इस तरह के लाइना डाल लेते हुए जाओ, ठीक है, मतलब उसके ऊपर लिख लेते हुए जाओ, डिमांड रॉन्ग है मेरा, ये लफ्ज यहाँ पर लिखने का नहीं था तो मैं यहाँ पर लिख दूं, तो इस तरह कर लेते हुए जाओ, समझ ले रहे। आंसर में तो आंसर में, हेडिंग में रहते क्या करना, इस तरह से करते, फिर इसको भी जरा नीचे से लाइन डालो ताकि क्या है वो जब पढ़ने आता रहता, जब उस करेक्शन करने वाले जब मान हाँ राइट यहाँ पर मिस्टेक गया बच्चे का, राइट, अब इस तरह से आप देखें तो क्या है, उसको दूर से खाली राइट उसको गन ले देकर उसको वहां पर पॉइंट आउट कर मार्क्स कट कराने का एक जरिया आप दिखा दे रहे हो जगह, तो उससे अपन को बचना है, ठीक, राइट। तो अपन यहाँ पर अगर इसको कुछ तारीफ अगर कुछ है तो भी एक लाइन था सेम मैसेज, ठीक है, लिख लेते हुए गए। अब इसके कुछ पॉइंट है, साइड हेडिंग है, साइड हेडिंग क्या है फर्स्ट वाली है तो, और हेडिंग नंबर जो है हमेशा याद रखो, क्वेश्चन नंबर लाइन के इस तरफ रहना और पॉइंट नंबर हमेशा लाइन के अंदर रहना, ठीक है, पॉइंट नंबर हमेशा अंदर रहना और क्वेश्चन नंबर जो है लाइन के इस तरफ बाहर रहना, ठीक है, राइट। अब अपन जो है पोस्टी के गेट्स की हेडिंग है, फर्स्ट वन हेडिंग है, चलो राइट डाल दिया अपन, मिसाल के लिए डाल देकर राइट इसके नीचे से सेम जैसे 2 मार्क्स पे देना वैसा लिखना है, इसके बाद से बिल्कुल भी नहीं लिखना, नीचे से लिखना, नीचे से बोल दो बहुत से लोग क्या करते हैं खाली फिर ऐसा कर देंगे, ये हेडिंग के नीचे कुछ भी नहीं रहना, बोलना हेडिंग के नीचे मैटर आना लेकिन नीचे से लिखो बस, ठीक है, राइट। सेकेंड वाला पॉइंट है आपका, इसको भी आप डाल दिए, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है, इस तरह से आपके जितने पॉइंट है ना वो क्या है वो आंसर में रहेंगे इंशाल्लाह, उस तरह से आप डाल देते हो जाना। और मेन चीज क्या है वो तो हो सके तो जरा वन, ये जो देखो मैं 1 के नीचे मैटर नहीं आ सकते, सिर्फ नंबरिंग के नीचे नहीं आ रहा, हेडिंग के नीचे डाल सकते हैं आप मैटर, लेकिन ये 1 2 3 इस तरह से क्या है वो स्पेसिफाई होता। आप अपने टेक्स्ट बुक्स में देखो वो जो 1 2 3 रहते उसके जरा सेपरेट रहती उसकी लाइनिंग, उसके बाद में उसके मैटर के नीचे कुछ भी नहीं रहता, आप ऑब्जर्व करता आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ये 5 मार्क्स, अब इस तरह से देखे तो क्या उसको देखने में जबरदस्त दिखते रहता, उन पहले राइट मार देता, उसके अंदर पढ़ कर जरा उधर इधर डाल देता, 4 या 3.5 भी डाल सकता। और कुछ क्वेश्चन कैसे रहते सिर्फ क्या है उन वाले उसमें सिर्फ क्या है अपन वो पॉइंटर रहते, साइड हेडिंग में भी नहीं रहते, सिर्फ पॉइंट, पैराग्राफ है तो नॉर्मल लिख लेते रहो, लेकिन उसमें भी क्या है अपन हेडिंग निकालना जरूरी है, मेन हेडिंग हर क्वेश्चन को निकालना है, ठीक। अब इसके अंदर भी अपन देख लेंगे कि वो क्या बोलते हैं किस तरह से अपन सिर्फ पॉइंटर है, हेडिंग नहीं है, खाली पॉइंटर है, पॉइंटर है तो क्या करना फिर स्टार मार्क डाल देते जाना, वो तो नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो गलत तरीका है, वो लैंग्वेजेस में करो इसमें मत करो, ठीक है। अब मेरे लिए हेडिंग है, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको जस्ट मैं लिख लेते जा रहा हूं पूरा, ठीक है, इस तरह से। इसमें देखो राउंड अप नहीं कर रहा हूं, यू नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट है, ठीक, नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है, इस तरह से पॉइंटिंग ऐसा नंबरिंग डाल देते हैं, और ये 1 के नंबर के नीचे बस मैटर नहीं रहना, चाहे वो हेडिंगों में रह दो या फिर इधर रह दो, ठीक है। ये तो रही बात इसकी। अब 10 मार्क्स को किस तरह लिखना होगा, देखो 5 मार्क्स का बड़ा भाई 10 मार्क्स है, यहाँ पर 5 पॉइंट लिख रहे तो 10 पॉइंट, लेकिन अंदाज तो लिखने का वही है, ठीक है। आप आपको क्या बोलेंगे, ठीक है आप बोलने का सब मेरे को अच्छा दिख रहा, लेकिन पहले मेरे अपन को आंसर से नहीं आ रहे ना, अपन पढ़े नहीं, फिर किस तरह वहां पर एग्जाम में गए में। एक बात याद रख लो, ये गोल्डन रूल ऑफ एग्जामिनेशन है, हम एग्जाम के हर एक क्वेश्चन का अटेंड करना है, चाहे आपको आओ या फिर ना भी आओ। फिर वो कैसा करना भैया बोले तो आप क्या करना बोले तो आप सपोज मिसाल के लिए बोल दिए इकोनॉमिक्स से या फिर सिविक्स का कुछ क्वेश्चन थोड़े क्या है नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, सोसाइटी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, वैसे रहे बोले तो अपन उसमें से ढूंढ लेकर वो क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट करना। जैसे कि क्या है बोले तो कि जो क्या बोलते अब डिमांड के लिए कुछ चीजों के लिए या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके क्या खुसूसियात क्या है, वो कैसे क्वेश्चन आ गया कुछ, तो अपन मान लो इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री इससे खुसूसियात क्या है, कौन से पॉइंट निकाल देना, फर्स्ट पॉइंट क्या गरीबी है, ऐसा बोल से हेडिंग डालो पॉइंट डाल देते हो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, और क्या अपन उनसे सोच सकते हैं, फिर गरीबी है कहते सीधा कैरेक्टर, और क्या है सियासत है या सियासत है, सेकंड पॉइंट इस तरह से डाल देना, ऐसा डाल देते हो। अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप क्या करो, ओन से निकाल रहे ना हेडिंग का, तो जब पे जब आप क्या करो 10 मार्क्स का क्वेश्चन 10 पॉइंट लिखने का रहता ना, आप क्या करो 12 पॉइंट डाल दो, ठीक है। 5 मार्क्स वैसा उनसे लिखे बोले तो 7 पॉइंट डाल दो। अब ऐसी प्रेजेंटेशन में आप पॉइंट अभी ज्यादा लिखकर रिलेवेंट मैटर लिखे, स्टोरी थोड़ी ना लिखे खाली कोई बाहुबली की स्टोरी राइट अचानक कटअप आ गया मार दिया, इस तरह की तो नहीं है ना, आप सिर्फ मैटर लिख रहे, तो इस तरह से आप प्रेजेंट
कर दे सकते हैं। टाइमिंग किस तरह की रहना है, टाइमिंग किस तरह की रहना बोले तो देखो 5 मिनट तो आपको सिर्फ पेपर पढ़ने से आते रहते, ठीक, और 25 मिनट में सेक्शन सी हो जाना चाहिए। 25 मिनट में उस तरह के सारा मतलब एक एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अटेंड करो, कुछ ना कुछ तो भी अटेंड करते रहो, ठीक है, राइट। तो 2.5 मिनट में क्वेश्चन वैसा मिलाकर पूरा 25 मिनट आपका इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। फिर ये सेक्शन बी कितनी देर में, देखो पहले सेक्शन सी उसके अंदर सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन ए करने जाना है आप इंशाल्लाह, ठीक है। सेक्शन बी कितनी देर में हो जाना बोल तो 1 घंटा 20 मिनट, पूरे 8 क्वेश्चन अटेंड करना है। अपन कुछ ही करेंगे उसके नहीं, पूरे अटेंड करो, पूरी कोशिश करो इंशाल्लाह, ठीक है। अगर कुछ जो परफेक्ट नहीं आ रहे उसी सेक्शन में, सेक्शन अगर सेक्शन बी में 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे उसी सेक्शन में लास्ट में लिखो, एग्जाम के सबसे आखिर में नहीं होता, उस सेक्शन में सबसे आखिर में लिखो, ठीक है। ये तो हो गई बात सेक्शन बी की, 8 क्वेश्चन 10-10 मिनट, इसलिए 80 मिनट मतलब 1 घंटा 20 मिनट। सेक्शन ए देखो एक एक क्वेश्चन 20 मिनट में लिखो, मतलब एक एक क्वेश्चन को 20 मिनट होना है यहाँ पर। फिर से यहाँ 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन को मैं 10 मिनट दे रहा था, 5 का डबल 10 है तो टाइम भी डबल खींचेंगे ना, तो इसलिए 20 मिनट हो गया। तो अब यहाँ पर ये कितने क्वेश्चन है 3, मतलब 223 जा आपको कितना हो जाएगा 60 मिनट्स, 1 घंटा है आपको, ठीक है, आखिर में घंटा और 10 मिनट उधर इधर आपको बच जाते रहते। अगर कोई चॉइस हम बच गए तो लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ लिख देगा, उसको तो भी लिख दो, या फिर अच्छे से पहले नंबरिंग देख लो, क्वेश्चन नंबर है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी बोलते हो सीधा नंबर नहीं डालते, फिर करेक्ट हो नंबर देख लो, ठीक है। इस तरह से आप इंशाल्लाह कर लिए। और क्या है प्रिपरेशन में भी HEM स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर लो। HEM ये क्या चीज है, ठीक है, HEM ये वाली स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही स्ट्रैटेजी बोलता हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम आखिरी में है ना, प्रेजेंटेशन HEM स्ट्रैटेजी क्या है, पूरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बुक में पूरे लिख लो। लिखने के बाद में क्या करोगे तो आपको अब तक पढ़े जरा इजी दिख रहा, इजी वाले कितने हैं कि पूरे ई बोल को टिक कर लेते हुए जाओ। ई बोल दो इजी, H बोल दो हार्ड, M बोल दो मीडियम। तो सारे क्वेश्चनों में क्या है 20-25 क्वेश्चन कितने हैं कि आपके 20 है 15 है, या फिर कितने हैं 10 मार्क्स के कितने हैं, 5 मार्क्स के कितने हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, उस हिसाब से उसमें देख लेते हुए जाओ। इजी, हार्ड, मीडियम, ई बोल टिक कर लेते जाओ। HH जो हार्ड रहे जरा HH टिक कर लेते जाओ, मीडियम का ऐसा MM बोल को टिक कर लेते जाओ। आप पूरे काउंट कर लो, H के कितने हैं, E के कितने हैं, M के कितने हैं। अच्छा H के कितने हैं, E के कितने हैं, M के कितने। अब अपन टाइम कितना देख लेना, मेरे पास कितने घंटे थे 10 घंटे है, ओके राइट। अपन क्या करते हैं ना H वाले क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का अपन एक 20-25 मिनट दे लेंगे, उस तरह के कितने क्वेश्चन है। अच्छा इसको एक 7 क्वेश्चन है 25 मतलब 20 मिनट इंटू 7, अच्छा इसको इतने क्या बोलते हैं 2.5 घंटे खर्च चला रहा। इस तरह से आप डिवाइड कर ले टाइम, तो प्रिपरेशन भी हो जाएगा। अगर कुछ आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करो ChatGPT में जाकर उसको जो भी फुटेज की फोटो डाल दो, उसको अपलोड करके उसको हेडिंग से प्रिपरेशन आप कर लो, इंशाल्लाह तबारक ताला आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। सो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन करो, प्रिपरेशन अच्छी खासी करो, ठीक है। मैं जैसा बोला लास्ट में हेडिंग्स, ओके, जब बनाएंगे वो ऐसा वो पूरा बिना पढ़े गए, मैं बोल रहा हूँ इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं आए तो ये वाली स्ट्रैटेजी आपको इंशाल्लाह तबारक ताला काम आएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। आपको अच्छे मार्क्स आना, ठीक है इंशाल्लाह, राइट। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितने हो सके उतनी जरूरतमंद को इसको शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।